नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी का द्वारा रचित उपन्यास पथिर पंचाली, बंगाल के देहात के निम्न मध्यम वर्ग की एक महान गाथा। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास का प्रथम अध्याय। निश्चिंतपुर गांव के उत्तर में हरिहर राय का छोटा सा पक्का मकान था। हरिहर राय मामूली गृहस्थ था। बाप दादों के जमीन की थोड़ी सी जमीन की आमदनी और 2-4 घर शिष्यों तथा यजमानों की वार्षिक दक्षिणा की पुरानी आमदनी पर किसी तरह गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। इसके पहले दिन एकादशी थी। हरिहर के दूर के रिश्ते की बड़ी बहन इंदिरा पुरखिन सवेरे सवेरे कमरे के सामने के बरामदे में बैठकर भुने हुए चावलों के सत्तू का कलेवा कर रही थी। हरिहर के 6 साल की लड़की चुपचाप बगल में बैठी हुई थी और बर्तन से कौर उठाकर मुंह में डालने तक सत्तू के हर कौर को बड़े ही करुण ढंग से देख रही थी और बीच बीच में खाली होती हुई कांसे की बड़ी कटोरी की तरफ निराश होकर देखती जाती थी। 2-1 बार उसकी जबान पर कोई जैसे बात आकर रह गई। इंदिरा पुरखिन कौर पर कौर खाकर बर्तन खाली करके बिटिया की तरफ देखकर बोली, अरे ले, मैंने तो तेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अरे ले देख। लड़की ने करुण दृष्टि से देखकर कहा, कोई बात नहीं फूफी, तुम खाओ। 2 पड़े बिजैले पके केलों में से एक का आधा तोड़कर इंदिरा पुरखिन ने उसके हाथ में दे दिया। अब बिटिया की आंख और चेहरा चमक उठा। वह फूफी के हाथ से सौगात लेकर ध्यान से चूसने लगी। पास के कमरे से बिटिया की मां ने पुकारा, फिर तू वहीं धरना देकर बैठी है, चल उठ के इधर आ। इंदिरा पुरखिन ने कहा, रहने दो ना बहू, मेरे पास बैठी है, कुछ तो कर नहीं रही, रहने दो। फिर भी बिटिया की मां ने डांट बताते हुए कहा, चुप बैठी है सही, पर किसी को खाते समय इस तरह बैठे ही क्यों? मुझे यह सब नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ चलिए। बिटिया डरकर चली गई। इंदिरा पुरखिन के साथ हरिहर का रिश्ता दूर का था। वह उसकी ममेरी बहन लगती थी। हरिहर राय के पुरखों का आदि स्थान पास का गांव जसड़ा विष्णुपुर था। हरिहर के पिता रामचंद्र राय कम उम्र में ही विधुर हो गए थे। उन्हें इस बात का दुख था कि दूसरी शादी के लिए पिताजी कुछ कान पूछ नहीं हिला रहे हैं। साल भर किसी तरह शर्मा शर्मी में काटकर जब उन्होंने देखा कि पिताजी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब रामचंद्र ने निराश होकर प्रत्यक्ष और परोक्ष में तरह तरह के हथियार चलाने शुरू किए। दोपहर के समय कहीं कुछ नहीं पर स्वस्थ रामचंद्र खाने के बाद बिस्तर पर छटपटाने लगे। किसी ने आकर पूछ लिया कि भाई क्या हाल है, तो फौरन ही रामचंद्र कह बैठते, आगे नात न पीछे भगा। अब कौन बैठा है जो मेरी देखभाल करे? जोरू न जाता खुदा से नाता। अब मरे चाहे जिए, कोई पूछने वाला तो नहीं। और नतीजा यह हुआ कि निश्चिंतपुर गांव में रामचंद्र की दूसरी शादी हो गई और शादी के कुछ ही दिनों बाद पिताजी का स्वर्गवास हो जाने के कारण रामचंद्र ने जसड़ा विष्णुपुर का बूदोबास उठा दिया और यहीं बस गए। उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी। इस गांव में आने के बाद रामचंद्र ससुर साहब की देखरेख में पाठशाला में संस्कृत पढ़ने लगे। आगे चलकर उनकी गिनती इस इलाके के अच्छे पंडितों में हो गई, पर वे कभी कामकाज के में मन ही नहीं लगाते। इसमें भी संदेह है कि वे इस लायक थे भी या नहीं। उनके बाल बच्चे साल में 9 महीने ससुराल में पड़े रहते थे। वे स्वयं मोहल्ले के पतिराम मुखर्जी के पास के अड्डे में जमे रहते। बस दोनों जून खाते समय ससुराल पहुंच जाते। यदि कोई पूछता, पंडित जी आपके बाल बच्चे हैं, उनका भविष्य भी तो देखना है, तो वे कह देते, सोचने की कोई बात नहीं, वज्र चक्रवर्ती के धान के खलियान के नीचे बीन बांध कर ही तो खाएंगे, तो भी 2 पुश्ते मजे में निकल जाएंगी। यह कहकर वे इसी चिंता में डूब जाते थे कि किस तरह छक्का पंजा मारकर विपक्षी के दांत खट्टे कर सकेंगे। ब्रज चक्रवर्ती के खलिहान की नित्यता के संबंध में उन्हें जो आस्था थी वह कितनी गलत थी, इसकी कलई ससुर साहब के मर जाने के बाद फौरन ही खुल गई। ना तो उनके पास गांव में कोई जमीन थी, ना ही नगद नारायण। इधर उधर से बटर बटार कर 2-4 यजमान हाथ लग गए। किसी ढंग से गृहस्थी चलने लगी और लड़के का पालन पोषण होने लगा। उनके पहले उनके एक दूर के रिश्ते के भाई की शादी भी उनकी ससुराल में ही हुई थी। वे भी तब से यहीं जम गए थे। उनसे रामचंद्र को बड़ी सहायता मिलती थी। उस भाई का लड़का नीलमणि राय में नौकर था।
नौकरी के कारण उसे बराबर प्रवास में रहना पड़ता था, इसलिए उसने भी अंत तक यहाँ की बूदोबास उठा दी और वह बूढ़ी माँ को अपनी नौकरी की जगह ले गया। अब यहाँ पर उनका कोई नहीं था। सुना जाता है कि पूरब के एक नामी ग्रामी कुलीन ब्राह्मण के साथ इंदिरा पुरखिन की शादी हुई थी, और जैसा कि कुलीनों में होता है, पति महोदय साल 6 महीने में एक बार इस गांव का चक्कर लगाते थे। एक आध रात यहाँ काटकर राह खर्च और कुलीन ब्राह्मणों की दस्तूरी वसूली कर अपनी कॉपी में चिन्ह बनाकर कुली के सिर पर माल रखा कर अगले नंबर की ससुराल की ओर रवाना हो जाते थे। इसलिए इंदिरा पुरखिन ने को पति की याद भी अच्छी तरह नहीं है। माँ बाप दोनों के मर जाने पर वे भाई के आश्रय में 2 मुट्ठी अन्न पर गुजारा कर रही थी, पर वह नसीब, वह भाई भी कम उम्र में ही चल बसा। हरिहर के पिता रामचंद्र ने थोड़े दिन बाद यहाँ मकान बनाया। तब से इंदिरा पुरखिन इस गृहस्थी का अंग बन गई। यह कोई आज की बात नहीं है, इसको भी हुए युग बीत गए। उसके बाद बहुत साल निकल गए। शंखारी तालाब में नामालूम कितनी बार फूल खिले और मुरझा गए। चक्रवर्ती खानदान के खुले मैदान में सीतानाथ मुखर्जी ने कलमी आमों के बाग लगाए। अब वे पेड़ भी बड़े हो चले। ना जाने कितने नए घर आबाद हुए और कितने उजड़ भी गए। कितने गोलोक चक्रवर्ती, ब्रज चक्रवर्ती मर खप गए। इच्छामती नदी की चंचल स्वस्थ जलधारा अनंत काल प्रवाह के साथ होड़ करती हुई गांव की नील की कोठी के ना जाने कितने जॉनसन, टॉमसन और उनके मजदूर को तिनके तथा लहरों की फैन की तरह बहा ले गई। पर इंदिरा पुरखिन अब भी जीवित है। बंगाल सन 1834 की वह छरहरी हसमुख तरुणी अब 75 साल की बुढ़िया हो गई है। गाल पिचक गए हैं, कमर थोड़ी सी झुक गई है। दूर की चीजें अब पहले की तरह साफ साफ नजर नहीं आती। कोई आहट होती है तो वे हाथ उठाकर मानो आंख को धूप से बचाती हुई कहती है, कौन है रे? नवीन? बिहारी? नहीं, अच्छा तुम राजू हो। इंदिरा पुरखिन की आंखों के सामने देखते देखते कितना परिवर्तन हो गया। ब्रज चक्रवर्ती की उस जमीन पर जहाँ अब जंगल खड़ा है, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा के लिए गांव के सारे लोग पत्थर बिछाकर न्योता जीमते हैं। बड़ी चौपाल पर पासे चौपड़ का कितना बड़ा अड्डा सुबह शाम जमता है। अब वहाँ बांस की कोठियाँ हैं। जब पूस के महीने में नवानन के उपलक्ष्य में चावल की तरह तरह की मिठाइयाँ बनती थीं, तब ढेकी में पक्का 1 मन चावल कूटा जाता था। आंख बंद करते ही इंदिरा पुरखिन के सामने वह सारा दृश्य नाच उठता। उसी रायबाड़ी की मजली बहू लोगों को साथ में लेकर चावल कुटाने आई थी। ढेकी बराबर हचके के साथ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जा रही थी। सोने का कंगन वाला सुंदर हाथ एक बार सामने आता, फिर फौरन पीछे हट जाता। जगद्धारती की तरह उनका रूप था, उसी तरह का स्वभाव और चरित्र भी। जब इंदिरा पुरखिन नई नई विधवा हुई, तब हर द्वादशी के दिन सवेरे वे अपने हाथ में कलेवा सजाकर उन्हें खिला जाती थी। वे सब लोग कहाँ चले गए? उस युग का कोई भी जिंदा नहीं जिसके साथ सुख दुख की 2 बातें की जा सके। उसके बाद इस गृहस्थी में जिसने उसे सबसे पहले आश्रय दिया था, तो वे रामचंद्र, वे भी मर गए। उनका लड़का हरिहर तो अभी तो उस दिन पैदा हुआ। पनघट के रास्ते में कूदता फांदता खेलता रहता। एक बार वह मुखर्जी की इमली के पेड़ की अधपक इमली खाने गया। उसी में उसके हाथ पैर टूट गए तो 2-3 महीने बिस्तरे पर पड़ा रहा। यह भी तो अभी उसी दिन की तो बात है। कम उम्र में ही बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हो गई। वह पिता की मृत्यु के बाद 10 साल की नई ब्याही हुई जोरू को नैहर में छोड़कर रफू चक्कर हो गया। 8-10 साल तक उसका कहीं अता पता नहीं मिला। जब कभी एक आध चिट्ठी आ भी जाती तो बुढ़िया के नाम 2-4 रुपए का मनी आर्डर भेज देता। ना मालूम कितने दिन इस घर को अगौरते बिना खाए पड़ोसियों के यहाँ से मांग मांग कर जांच कर दिन कटते थे। बहुत दिनों के बाद हरिहर ने इधर 6-7 साल से गृहस्थी में मन लगाया था। उसके एक लड़की भी हुई थी जो अब 6 साल की होने को आई। बुढ़िया सोचती थी कि बचपन की वह गृहस्थी फिर संभल गई। अपने सीमित जीवन में उसने और कोई सुख नहीं चाहा। और भी किसी प्रकार का सुख दुख हो सकता है, इस पर उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह तो बेचारी इतने से ही खुश थी कि बचपन से जिस प्रकार का दुखी जीवन बिताती आई है, उसमें कहीं कोई सांस दिखाई पड़ जाए, कहीं कोई मोड़ नजर आए, उसके लिए चरम सुख की कल्पना तो बस यही थी। वह हरिहर की नन्ही सी लड़की को एक घड़ी के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देती। उसकी अपनी भी एक लड़की थी जिसका नाम विशेश्वरी था। छोटी उम्र में ही शादी हो गई और शादी के कुछ दिन बाद ही वह गुजर गई। हरिहर की बेटी मानो 40 साल बाद मृत्यु के उस पार से
विश्वेश्वरी की जगह अपनी अनाथ माँ की गोद भरने के लिए लौट आई। 40 साल से बुझा हुआ तथा सोया हुआ उसका मातृत्व इस लड़की को पाकर पुनर्जीवित हो गया था। केवल यही नहीं, कभी तो वह एकाएक व्याकुल भूख का रूप धारण कर लेता। इस लड़की के चेहरे की भोली भाली हंसी में धीरे धीरे झेप का भी एक पुट आने लगा, मानो उसने जन्म लेकर लोगों की विपत्ति में डाल दिया, और उसके लिए उसे बहुत ही अफसोस है। हरिहर की बहू ये देखने में तो बड़ी चीटी थी, पर थी बड़ी कर्कशा। बुढ़िया उसे फूटी आंख ना सुहाती। वह तो सोचती थी कि यह न जाने कौन है, कहाँ की है, इससे कोई रिश्ता ढूंढे नहीं मिलता और बैठे बैठे यहाँ पर रोटियाँ तोड़ा करती हैं। वह छोटी छोटी बातों पर बुढ़िया से दिन में कई बार उलझ जाती। कई बार झगड़ा बढ़ने पर बुढ़िया अपने पीतल के लोटे को कांख के नीचे दबाकर और कपड़ों की पोटली लटकाकर कहती, नहीं बहू, मैं चली, फिर जो मैंने कभी इस घर में पैर रखा तो मेरा। और घर से निकलकर बुढ़िया झुंझलाहट में बांस की कोठी में बैठकर सारा दिन काट देती थी। संध्या समय हरिहर की नन्ही सी बिटिया पता लगाकर उसके पास पहुंच जाती और उसका आंचल पकड़कर घसीटने लगती थी। उठो फूफी, माँ से कहूँगी कि तुम्हें ना डांटे, आओ फूफी। इस प्रकार बिटिया का हाथ पकड़कर बुढ़िया संध्या के अंधकार में घर लौट आती। सर्वजया मुंह फेरकर कहती थी, आ गई, जाएगी तो कहाँ जाएगी, इस चूल्हे के अलावा जगह भी कहाँ है। हालत तो यह है कि अकड़ पने की हद नहीं। ऐसा कई बार हुआ और बीच बीच में होता ही रहता है। हरिहर के घर के पूरब की जमीन पर फूस के छप्पर वाली एक कोठरी बहुत दिनों से बिना मरम्मत के पड़ी है। इसी कोठरी में बुढ़िया रहती है। बांस की अरगनी पर मैली कुचैली बेकिनारी की 2 फटी साड़ियाँ टंगी हैं। उनमें जगह बेजगह गांठ बांधकर जोड़ने की चेष्टा भी की गई है। अब बुढ़िया सुई में धागा तो डाल नहीं पाती, सो कपड़े सीने की सामर्थ्य चाहती रही। अब जब कपड़ा ज़्यादा फट जाता है तो गांठ बांध लेती है। एक तरह एक फटी चटाई और कुछ उधड़ी हुई कथड़ियाँ हैं। एक पोटली में दुनिया भर के चीथड़े घटियाएँ हैं। ऐसा मालूम होता है कि कथड़ी सीने की सामग्री के रूप में उन्हें बहुत दिनों से बटोर बटार कर रखा गया, पर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और जबकि ज़रूरत पड़ी तो कथड़ी सीने लायक आँख में जोत ना रही। फिर भी वे चीथड़े सहेज कर रखे हैं। हाँ, बादों के वर्षा के बाद धूप निकलने पर बुढ़िया उन्हें खोलकर बीच बीच में धूप में डाल देती हैं। बेद की संदूकची में एक पोटली में बंधी हुई लाल किनारे की कुछ फटी साड़ियाँ हैं। वे बुढ़िया की लड़की विश्वेश्वरी की यादगार है। पीतल की चादर का एक लोटा, एक मिट्टी का सकोरा तथा मिट्टी की 2 हड़ियाँ भी हैं। पीतल के लोटे में भुना चावल रहता है। वह रात को इमाम दस्ते में कूटकर उसका सत्तू बनाकर बीच बीच में खाती है। मिट्टी की छोटी हड़ियों में किसी में थोड़ा सा तेल है तो किसी में जरा सा नमक, किसी में जरा सा खजूर का गुड़ है। सर्वजया से मांगने पर चीज़ें मिलती नहीं, इसलिए बुढ़िया इन्हें छिपाकर शादी वाली बेद की संदूकची में संजो कर रख देती है। सर्वजया शायद ही कभी इस कोठरी में आती हो, और संध्या के समय उसकी बिटिया कोठरी के दलान में फटी कथरी के बिस्तरे में घुसकर बड़ी देर तक फूफी से एकाग्र होकर कहानियाँ सुनती है। थोड़ी देर तक तो इधर उधर की कहानियाँ सुनने के बाद बिटिया कहती है, फूफी डाकुओं वाली एक कहानी तो सुनाओ। गांव के एक गृहस्थ के यहाँ कोई 50 साल पहले डाका पड़ा था। यह उसी की कहानी है। इसके पहले यह कहानी 20 दफ़े कही जा चुकी है, पर बीच में कई दिनों का अंतरा हो जाता है तो फिर वह कहानी कहनी पड़ती है। बात में यह है कि बिटिया छोड़ती ही नहीं। इसके बाद वह फूफी से तुकबंदियाँ सुनती है। इंदिरा पुरखिन को उस जमाने की बहुत सी तुकबंदियाँ याद थी। जब उनकी उम्र कम थी तो वे घाट या रास्ते में अपनी सहेलियों को कविताएं तथा तुकबंदियाँ मुँह जबानी सुनाती थी और इंदिरा पुरखिन की तारीफ के वे पुल बांध देते। उसके बाद इस प्रकार की धैर्यवान श्रोता और कोई नहीं मिली। कहीं जंग न लग जाए इस डर से वह अपनी सारी कविताओं और तुकबंदियों को आजकल प्रतिदिन संध्या समय भतीजी को सुनाने के लिए तैयार रहती है, और वह रस ले लेकर सुनती है। फूफी भतीजी को भुलावे में डालने के लिए ऐसी तुकबंदियाँ सुनाकर पद पूर्ति के लिए छोड़ देती है जिन्हें शायद 10-15 दिन से सुनाया ही नहीं गया। पर बिटिया चालाक है, वह झट पद पूर्ति कर देती है, भुलावे में नहीं आती। और थोड़ी ही रात हो जाने पर जब माँ खाने के लिए बुलाती है तो वह उठकर चल देती है। जसरा विष्णुपुर के पुराने जमींदार चौधरी खानदान ने जिन थोड़े से ब्राह्मण परिवारों को माफी की जमीन देकर बसाया था, उनमें हरिहर के पूर्वज विष्णुराम राय भी थे। अभी ब्रिटिश शासन की जड़ अच्छी तरह जम भी नहीं पाई थी कि आवागमन के साधन अभी तक खतरनाक बने हुए थे और ठग, राहजन तथा नदी डकैतों की भारमार थी। और ये डकैत
अक्सर ग्वाले, बागदी, बाउरी जाति के होते थे। ये शरीर से तगड़े और लाठी तथा भाला चलाने में दक्ष होते थे। कई गांवों के निर्जन किनारों पर अब भी इन डकैतों के द्वारा स्थापित काली मंदिरों के खंडर मिल सकते हैं। ये लोग दिन में भले आदमी बने रहते और रात को काली पूजा करने के बाद दूर दराज के गांवों में डाका मारने चल देते। उन दिनों कई अच्छे खासे खुशहाल ग्रस्त भी डाका डालकर धन इकट्ठा किया करते थे। जो भी प्राचीन बंगाल की बात जानते हैं उन्हें यह अवश्य मालूम है कि बंगाल के बहुत से जमींदार और धनी घरानों के वैभव की नींव में पूर्वजों के द्वारा लूटा हुआ धन रतन ही है। विष्णु राम राय के पुत्र बीरू राय इस तरह के कामों में के लिए बदनाम थे। उनके पास कई लठैत नौकर थे। निश्चिंदपुर गांव के उत्तर में जो कच्ची सड़क चुआडांगा से होकर नवाबगंज होती हुई टॉकी चली गई है, उसके किनारे दूर तक फैला हुआ एक विशाल मैदान था जो सोनाडांगा का मैदान कहलाता था। उन दिनों उस मैदान में ननद तालाब नाम का एक बड़ा तालाब था। उसके किनारे लठैतों का एक गिरोह रहता था। तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके नीचे ये लोग घात लगाकर बैठे रहते और मौका पाकर निरीह पथिकों को मारकर उसका धन लूट लेते। और इन लठैतों की लूट का ढंग भी बड़ा अजीब था। ये लोग छूटते ही सिर पर लाठी मारकर पहले राहगीर का काम तमाम कर देते, फिर उसके बाद देखते कि उसके पास कुछ मालटाल है कि नहीं। कई बार ऐसा होता कि राहगीर को मार डालने के बाद पता चलता कि उसके पास तो कानी कौड़ी भी नहीं है। ये लोग लाश को तालाब के अंदर छिपाकर अगले शिकार की टोह में फिर बरगद के नीचे इस आशा से लौट जाते थे कि जो मेहनत अखारत गई उसका खामियाजा तो पूरा करे। गांव के उत्तर में वह विशाल बरगद अब भी है और वह तालाब तो नहीं रहा, पर पास ही के एक नीची जमीन को अब भी ननद तालाब कहते हैं। तालाब तो पट चुका है, पूरा नहीं तो 14 आने तो पट ही चुका है। अब किसान वहाँ खेती करते हैं, पर कभी कभी हल की फाल से टकराकर एक आध खोपड़ी निकल ही आती है। सुना जाता है कि पूरब का एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने बालक पुत्र को लेकर कालीगंज से टाकी श्रीपुर की तरफ अपने घर लौट रहा था। कार्तिक बीत चला था। वह लड़की की शादी के लिए धन बटोरने के लिए प्रवास में गया था, इसलिए साथ में कुछ रुपया और माल मत्ता भी था। हरिदासपुर की बाजार से की चक्की में पका खाकर निश्चिंत हो हुए दोपहर के बाद कुछ बाद आगे बढ़े। इरादा था कि 5 कोस चलकर नवाबगंज की बाजार की में रात काटेंगे। ऐसी नहीं कि वे यह नहीं जानते कि रास्ता खतरनाक है, पर अंदाज लगाने में कुछ गलती हो गई। कार्तिक के छोटे दिन ठहरे। नवाबगंज बाजार में पहुंचने के बहुत पहले ही सोनाडांगा के मैदान में उन्होंने देखा कि सूरज छिपने को है। तब वे लोग सरपट चलने लगे। ननद तालाब के पास पहुंचते ही डकैतों के चंगुल में फंस गए। डकैतों ने ज्यों ही ब्राह्मण के सिर पर लाठी का वार किया, त्यों ही वह डर के मारे चिल्लाता हुआ रास्ता छोड़कर मैदान की तरफ भागा। लड़का भी बाप के पीछे पीछे दौड़ा, पर एक बुढ़ा था और दूसरा ठहरा बालक, इसलिए वे डकैतों से कहाँ पार पाते। थोड़ी ही देर में उन लोगों ने शिकार को घेर लिया। तब बेबस ब्राह्मण ने शायद यह प्रस्ताव किया कि मारना है तो मुझे मार डालो, पर मेरे लड़के की जान बख्श दो। वंश का यही एक चिराग है, पिंडलोप हो जाएगा नहीं तो, इत्यादि। संयोगवश बीरू राय भी उस दिन उस गृह में शामिल था। बुढ़े ने उसे पहचान लिया और उसके पैर पकड़कर कम से कम लड़के की जान बचाने के लिए आरजू मिन्नत करने लगा। सरल ब्राह्मण की समझ में यह नहीं आया कि वंश का पिंडलोप हो गया तो औरों का क्या, पर उसे छोड़ देने पर डकैतों के लिए तो खतरा पैदा हो सकता था। संध्या के अंधकार में बीरू राय हतभाग्य पिता और पुत्रों की लाशों को हेमंत की ठंडी रात में ननद तालाब के पानी में उगने वाली बड़ी बड़ी घास और सिवार के बीच में गाड़ देने की व्यवस्था करके घर चलाया। इस घटना के बहुत दिन नहीं तो ठीक अगले साल दशहरे के पास की बात है। उस समय बंगला में बंगला संवत 1238 चल रहा था। बीरू राय हलुदबेड़े से अपनी नाव पर सपरिवार लौट रहा था। नकीपुर के पास बड़ी खारी नदी पार करने पर मधुमती नदी मिलती है। फिर उसमें 2-3 ज्वार के साथ चलने पर दक्षिण श्रीपुर आता है। उसके बाद ही नाव इच्छामती में आ सकती है। वहाँ से अपना गांव का 4 दिन का रास्ता पड़ता था। दिन भर खेमे के बाद नाव शाम के समय टॉकी घाट पर लगी। घर में दुर्गा पूजा होनी थी, इसलिए टॉकी के बाजार से पूजा की सामग्री खरीदी गई और रात में वहीं पड़ा हुआ। फिर पांव फटते ही नाव चल पड़ी। सब लोग घर की ओर रवाना हुए। 2 दिन बाद संध्या समय धलचित वाली बड़ी नहर और इच्छामती के मुहाने पर एक सुनसान जगह पर ज्वार की प्रतीक्षा में
नाव लगाकर पकाने खाने का ढंग होने लगा। खुली हुई जगह थी, बीच बीच में कांस के झुरमुट थे और कोई पेड़ पलव भी नहीं था। एक तरफ मल्लाहों ने, दूसरी तरफ बीरू राय की पत्नी ने हंडी चढ़ा दी। सब खुश थे क्योंकि घर का अब 2 दिन का रास्ता था। इसके अलावा दुर्गा पूजा पास आ रही थी और इसका भी तो एक अलग ही आनंद था। चांदनी छिटक रही थी, खारी नदी का पानी चमक रहा था, हवा तेज थी। इस कारण कासे के फूल आकाश, चांदनी और मुहाने के पानी को एकाकार बनाते हुए उड़ रहे थे कि एकाएक कोई आवाज़ सुनाई दी। 1-2 मल्लाह खाना पकाना छोड़कर चौकन्ने हो गए। कांस के झुरमुटों की आड़ में जैसे छटपटाने की आवाज़ आई। किसी ने डरी हुई आवाज़ में एक बार कहा, कुछ बोला, फिर फौरन ही शांति हो गई। मल्लाहों ने कौतूहल के मारे जो आगे बढ़ के देखा तो किसी चीज़ ने किनारे की जमीन से एकदम से पानी में डुबकी लगाई। धड़ाम से आवाज़ हुई। किनारे का वह हिस्सा सुनसान था, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मामला क्या है इसकी था मिलने के पहले ही बाकी सब मल्लाह और माझी वहाँ आ गए। शोरगुल सुनकर बीरू राय आया और उसका खास नौकर भी आया। बीरू राय का इकलौता बेटा भी नाव में था, पर वह कहाँ है? मल्लाहों के हाथ के तोते उड़ गए। मालूम हुआ अभी खाना पकने में देर है। यह जानकर कुछ देर पहले वह लड़का चांदनी में नदी किनारे सैर करने निकला। मल्लाह समझ गए कि इधर की खारी नदियों में जैसा होता है, कांस के झुरमुटों में बड़ा सा घड़ियाल घात लगाकर बैठा रहा होगा, वही बीरू राय के लड़के को खींच ले गया। और फिर जो वही हुआ जो होना होता है। नाव की लग्गी डालकर इधर उधर तलाश होने लगी। नाव छोड़कर मझधार में बहुत रात तक खोज जारी रही। इसके बाद तो रोना धोना, पैर पटकना शुरू हुआ। पर साल ननद तालाब के मैदान में इन्हीं दिनों में जो घटना हुई थी, मानो एक अदृश्य न्यायाधीश ने इस साल इच्छामती के वीरान तट पर निपटारा कर दिया। मूर्ख बीरू राय को अब ठोकर खाकर मालूम हुआ कि वह अदृश्य न्यायाधीश ननद तालाब की लंबी लंबी घास की आड़ के कारण धोखे में नहीं रखा जा सकता। उसका दंड अंधेरे में भी अपना रास्ता पहचान लेता है। बीरू राय इसके बाद अधिक दिन जीवित नहीं रहा। इस प्रकार उनके खानदान में एक अजीब बात शुरू हुई। उनका वंश लुप्त होने पर भी भाई की संतानें थी, पर वंश का सबसे बड़ा लड़का कभी भी जीवित नहीं रहता। बालिग होने के पहले ही किसी न किसी रोग से मर जाता। लोगों ने कहा वंश को ब्राह्मण का श्राप लग गया है। हरिहर की माँ बाबा तारकेश्वर के दर्शन के लिए गई और वहाँ एक सन्यासी से रो धोकर एक तावीज प्राप्त किया। तावीज के फलस्वरूप कह लीजिए या 2 पुश्तों में ब्राह्मण का श्राप कपूर की तरह उड़ जाने के कारण कहिए। हरिहर इतनी उम्र में भी आज भी जीवित था। थोड़े दिन बाद बिटिया संध्या के बाद सो गई थी और घर में फूफी नहीं थी। लगभग 2 महीने हुए। माँ के साथ कुछ खटपट हो जाने के कारण वह गुस्से में आकर किसी दूर के गांव के अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जम गई थी। माँ की तबीयत भी कुछ दिनों से अच्छी नहीं थी और फिर उसको देखने भालने वाला भी कोई नहीं था। हाल ही में माँ सौर में गई थी, इसलिए यह भी कोई नहीं देखता कि बिटिया कब खाती है कब सोती है। लेटे लेटे बिटिया को जब नींद नहीं आई तब तक वह फूफी के लिए रोती रही। इस प्रकार उसका रोना नित्य क्रम हो गया था। जब रात काफ़ी हो गई तो वह कुछ लोगों की बातचीत सुनकर जाग पड़ी। कुड़नी की माँ दाई रसोई घर के दालान में खड़ी होकर बात कर रही थी। पड़ोस के नेड़ा की दादी और न जाने कौन कौन मौजूद थी। ऐसा मालूम पड़ा कि सभी व्यस्त और परेशान हैं। वह कुछ देर जागती रही और फिर सो गई। बांस की कोठी में हवा लगने के कारण साए साए आवाज़ हो रही थी। सौर में बत्ती जल रही थी और न जाने कौन कौन लोग बात कर रहे थे। आंगन में चांदनी छिटक रही थी। वह थोड़ी देर बाद ठंडी हवा में सो गई। फिर थोड़ी देर बाद एक अस्पष्ट आवाज़ और शोरगुल सुनकर उसकी निद्रा टूटी। बिटिया का पिता अपनी कोठरी से निकलकर सौर की तरफ लपका और परेशान होकर बोला, चाची जी क्या हालत है, क्या हुआ? सौर के अंदर से अजीब रूंधी हुई आवाज़ आ रही थी। यह माँ की आवाज़ थी। अंधेरे में वह अधसोई हालत में कुछ ना समझ पाकर थोड़ी देर बैठी रही। उसे कुछ डर सा लग रहा था। माँ वैसा क्यों कर रही है, उसे क्या हुआ? और वह और भी कुछ देर तक बैठी रही, पर कुछ समझ में नहीं आया तो लेट गई और थोड़ी ही देर में फिर सो गई। पता नहीं कितनी देर बाद कहीं बिल्ली के बच्चों के म्याऊं म्याऊं से उसकी नींद उचट गई। उसे याद आया कि उसने शाम के समय बिल्ली के बच्चों को फूफी की कोठरी के आंगन वाले टूटे हुए चूल्हे के अंदर छिपा दिया था। नन्हे से नरम नरम छौने से थे। अभी आंख नहीं खुली थी। सोचा कि हाय पड़ोस के बिल्ले ने आकर बच्चों को शायद चट कर डाला। और उसी उनिंदी हालत में वह फौरन उठी और उसने जाकर फूफी के चूल्हे में टटोला तो बच्चों को निश्चिंत सोते हुए पाया।
बिल्ली का कहीं पता नहीं था। अवाक होकर लेट गई और थोड़ी देर में फिर सो गई। उसकी नींद फिर उचट गई क्योंकि उसे छोनों की म्याऊं म्याऊं सुनाई पड़ी। अगले दिन सवेरे वह जगकर आंखें मल ही रही थी कि कुड़नी की माँ दाई बोली, अरे कल रात को तुम्हारे एक भाई हुआ, देखोगी नहीं उसे? अजीब लड़की है। कल रात को इतना हल्ला हुआ, इतने कांड हो गए, भला तू कहाँ थी? जो कांड हुआ उसके लिए तो कालपुर के पीर की दरगाह में शीरनी चढ़ानी पड़ेगी। कल रात को उन्होंने साफ बचा लिया। बिटिया एक छलांग में सौर के दरवाजे पर पहुंच झाका झुकी करने लगी। उसकी माँ सौर में खजूर के पत्तों के सहारे लगकर सो रही थी। एक सुंदर सा बहुत ही नन्हा कांच की बड़ी गुड़ियों से कुछ बड़ा जीव कथड़ी के अंदर लेटा हुआ था। वह भी सो रहा था। कोठरी में आग सुलग रही थी और उसके गंदे धुएं में अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसे खड़े हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि उसने देखा कि वह जीव जो आंख खोले टुकुर टुकुर देख रहा था, अपने अविश्वसनीय रूप से नन्हे हाथों को हिलाकर बहुत धीरे से रो पड़ा। अब बिटिया को मालूम हुआ कि रात को जिसे बिल्ली के बच्चों की म्याऊं म्याऊं समझ रही थी, वह असल में क्या था। हूबहू छौनों की आवाज़ थी। दूर से सुनने पर कुछ फर्क नहीं मालूम पड़ता। अकस्मात बिटिया का मन अपने नन्हे भाई के लिए दुख, ममता तथा सहानुभूति से पसीज उठा। नेड़ा की दादी और कुड़नी की माँ दाई के मना करने के कारण इच्छा होते हुए भी वह सौर में दाखिल ना हो सकी। जब माँ सौर से निकली तो भैया के छोटे से पालने को झुलाते झुलाते बिटिया ना जाने कितनी तुकबंदियाँ और गीत सुनाती। साथ ही कितनी संध्याओं की बात तथा फूफी की बात याद आ जाने के कारण उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते। फूफी इस प्रकार के कितने गीत सुनाया करती थी। भैया को देखने के लिए मोहल्ले के लोग टूट पड़ते हैं। सब लोग देखकर कहते हैं, बच्चा हो तो ऐसा हो, कितना सुंदर है, कैसे बाल हैं, क्या रंग है। जब वे लौटते हैं तो आपस में कहते हुए जाते हैं, दीदी कितनी मोहनी हंसी है। बिटिया को बस यही फिक्र रहती है कि एक बार फूफी आकर भैया को देख ले। सभी देख रहे हैं, फूफी ना जाने कहाँ चली गई, क्या वह कभी नहीं लौटेगी। बच्ची होने पर भी वह इतना तो समझ गई थी कि इस घर में पिताजी या माताजी कोई भी फूफी को पसंद नहीं करता। उसे लिवा लाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। जब वह दिन में फूफी की कोठरी की तरफ देखती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है। कोठरी का दरवाज़ा किसी किसी दिन खुले का खुला ही रह जाता है। बरामदे में चमगादड़ की भीड़ जमा हो गई थी। अब वहाँ कोई झाड़ू नहीं लगाता। इधर कोई जंगली पौधा भी निकल आया है तो उधर घुइयों का छोटा सा पेड़ उगाया। जो फूफी होती तो भला यह सब होने देती। बिटिया की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू उमड़ आए। भला वह उन तुकबंदियों और गानों को कैसे भूल सकती है। उस दिन हरी पालित की बेटी ने आकर उसकी माँ से कहा, तुम लोगों की बुढ़िया घाट के रास्ते के पास के मैदान की ओर एक लोटा और पोटली लेकर आ रही थी। तब चक्रवर्ती जी के घर पर बैठी हुई है। अपनी दुर्गा को भेज दो, हाथ पकड़कर ले आए, तब उसका गुस्सा शांत होगा। हरी पालित के घर पर मोहल्ले की स्त्रियों से बुढ़िया हरिहर के बेटा होने की कहानी सुन रही थी। ओ फूफी! बुढ़िया ने चौंक कर देखा कि दुर्गा हाँफ रही है, शायद बहुत तेज दौड़कर आई है। बुढ़िया व्याकुल होकर दुर्गा को हाथ बढ़ाकर पकड़ने गई। साथ ही साथ दुर्गा हुलस कर गोद में चली गई। उसके चेहरे पर हंसी थी, साथ ही आंखों में पानी था। आंगन में कन्याएं बहुएं जो भी मौजूद थी, सबकी आंखें सजल हो गई। हरी पालित की प्रवीणा पत्नी ने कहा, लो ननद जी, वह उस जन्म में तुम्हारी बेटी थी, वही बेटी फिर लौट कर आई है। घर लौटकर बुढ़िया ने बच्चे का मुखड़ा देखा तो वह बारी बारी से रोने और हंसने लगी। कितने दिनों के बाद बाप दादाओं की जमीन में फिर चांद निकला है। बुढ़िया ने सवेरे उठकर खुशी खुशी भीतर वाले आंगन में झाड़ू पौधों को काटकर साफ किया। दुर्गा को ऐसा लगा कितने दिनों बाद गृहस्थी फिर ढर्रे पर आ गई। इतने दिनों तक जैसे उसमें कहीं कोई खामी थी। बुढ़िया ने दोपहर को खाना खाकर मकान के पीछे की ओर सड़क पर बैठकर बांस की कोठी से सीके काटी। उस तरफ नदी किनारे तब बस्ती नहीं थी। हाँ, नदी भी कुछ पास नहीं थी। लगभग 1/4 मील का फासला था। इस सारे इलाके में सिर्फ बड़े बड़े आम के पेड़, बांस की घनी कोठियाँ तथा दूसरे घने जंगल थे। सीक काटते समय दुर्गा पास आकर बैठ गई और ना जाने क्या क्या बकने लगी। जब सीकों का एक छोटा सा गट्टर बन गया तो दुर्गा उन्हें उठाकर घर पर ले गई। सीक काटते काटते दोपहर के आलस्य भरे ठंडे बांसों की छाया में बुढ़िया को बहुत सी बातें याद आती रहीं और ना जाने कब की बातें। वे केवल 3 बार आए थे। स्वप्न की तरह याद पड़ता है। एक बार वे पोटली में कुछ खाने की चीज़ लाए थे। तब विश्वेश्वरी की उम्र 2 साल की थी।
सब ने कहा कदम चीनी की डली की तरह कोई चीज़ थी। उसने भी लोटे के पानी में घोलकर थोड़ी सी पी थी। एक आदमी आया, वह उस पुराने अमरूद के पेड़ के नीचे संध्या समय आकर खड़ा हुआ ससुराल से आया था। हाथ में एक पत्र था। चिट्ठी पढ़ने के लिए कोई आदमी नहीं था। भाई गोलोक सो भी पिछले साल मर गया, इसलिए वह बड़े चाचा के चौपाल वाले पास के अड्डे में अपना पत्र लेकर पहुंची। उस दिन की बात आज भी याद है। सजला ताऊ, मजला ताऊ, ब्रज चाचा, उस मोहल्ले के पतित राय के भाई यदु राय और गोलक का साला भजरी था। सजले ताऊ ने पत्र पढ़ा, फिर आश्चर्य के साथ उन्होंने पूछा, इंदिरा, यह चिट्ठी कौन लाया? इसके बाद इंदिरा पुरखिन को घर लौटकर उसी समय सुहाग का चिन्ह, हाथ की लोहे की चूड़ी, प्रथम यौवन के शौक की वस्तु, माँ बाप के देवे चांदी के कंगनों को खोलकर माथे का सिंदूर पहुँचकर नदी में डुबकी लगानी पड़ी। कितने दिनों की बात है ये। सब स्वप्न हो गया, फिर भी ऐसा मालूम होता है जैसे कल ही की बात हो। निवारण की बात याद आती है। ब्रज चाचा का लड़का निवारण, 16 साल का लड़का, कितना गोरा चिट्टा था, कैसे सुंदर बाल थे। उसका चौपाल जब जंगल से ढक गया है और बांस की झड़ियों का हिस्सा भी बन चुका है अब तो। उससे लगे हुए कमरे में वह भयंकर बुखार में पड़ा रहा और 2-3 दिनों तक तो ऐसा मालूम होता रहा कि अब गया तब गया। हाय, वह लड़का हर समय पानी पानी करता था, पर ईशान वैद्य ने पानी देने से मना किया था। हिदायत यह थी कि वह सौंफ की पोटली को धीरे धीरे चूसे। निवारण चौथे दिन रात को मर गया। मरने से थोड़े पहले तक वह पानी पानी की रट लगा रहा था, फिर भी उसे एक बूंद पानी नहीं दिया। उस लड़के के मर जाने के बाद 5 दिनों तक बड़ी चाची को कोई पानी तक नहीं पिला सका। 5 दिन के बाद जेठ रामचंद्र चक्रवर्ती ने अपने भाई की बहू के कमरे में जाकर उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, तू अगर चली गई तो मेरी दशा क्या होगी? इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊँगा? बड़ी चाची खानदानी अमीर घराने की लड़की थी। जगत धारती की तरह उनका चेहरा था। इस इलाके में वैसी सुंदर बहू किसी के यहाँ नहीं थी। उन्होंने पति के पैर का धोवन बिना पिए कभी पानी तक नहीं पिया था। उस जमाने की गृहिणी थी। खाना पकाकर घर वालों को तथा रिश्तेदारों को खिलाती थी, फिर तीसरे पहर कुछ मामूली खाना खा लेती थी। वह दान, पूजा पाठ, अन्न बांटने में स्वयं अन्नपूर्णा थी। वह स्वयं पकाकर लोगों को खिलाना पसंद करती थी। इसलिए जेठ की बात से मन के किसी कोमल पर्दे पर चोट पड़ी। उसके बाद उठी, उसने पानी पिया, पर अधिक दिनों तक जीवित नहीं रही। बेटे की मृत्यु के 1.5 साल के अंदर ही उन्होंने बेटे का अनुसरण किया। माँ, जरा पानी दे, जरा सा दे। पानी नहीं पीते बेटा, वैद्य जी ने मना किया है, पानी नहीं पीते। माँ, इतना सा दे, बस एक घूंट, तेरे पैरों पड़ता हूँ। दोपहर में पेड़ों पर आश्रय लेकर बैठने वाली चिड़ियों के चहचहाने से 50 साल के उस पार से बांस का पटपट शब्द सुनाई पड़ता था। बिटिया बोली, फूफी, मुझे नींद आ रही है, चल ना, सोने के लिए चल। बुढ़िया ने हाथ के दा को हटाकर कहा, लो देख, फिर ऊँघ लगा रही है। पर अब समय निकल गया, अब इनको ख़त्म कर लूँ, फिर जरा बड़ा वाला औजार तो ले आ। दा मतलब होता है नारियल जिससे काटते हैं, एक छोटा सा खड़ग जैसा। बच्चा लगभग 10 महीने का हो गया, दुबला पतला, बहुत ही नन्हा सा मुखड़ा, नीचे के 2 दांत निकल आए थे। वह जब जब वजह बेवजह दूध वाले 2 दांत निकालकर हंसता है। लोग कहते हैं, बहू, तुम्हारे बच्चों की हंसी बिल्कुल बायना देकर बनाई हुई है। बच्चे को जरा छोड़ दो तो हंसना शुरू कर देता है, पागल की तरह खुद ब खुद हंसता ही चला जाता है। उसकी माँ कहती है, मुन्ना, रहने दो ना, आज बहुत हंसे हो, कल के लिए भी कुछ रहने दो। बच्चे ने सिर्फ 2 शब्द सीखे हैं। जब खुश रहता है तो कहता है जे जे जे, और दूध वाले दांत निकाल कर हंसता है, और दुखी रहने पर कहता है ना ना ना, और बुरी तरह चीखकर रोना शुरू करता है। जो कुछ सामने पड़ जाता है उस पर इन 2 नए दांतों का जोर आजमा कर देखता है, चाहे मिट्टी का डेला हो या लकड़ी का एक टुकड़ा हो, माँ का आंचल हो। दूध पिलाते समय वह कभी एकाएक कांसे की सिप्पी को बड़ी खुशी से उन दांतों से कपट लेता है। उसकी माँ खिलखिलाकर हंसते हुए कहती है, अरे ओ मुन्ना, तूने सिप्पी को क्यों पकड़ लिया? छोड़ छोड़, करता क्या है? कुल जमा 2 तो दांत हैं, जो टूट गए तो हंसेगा कैसे, यह तो बता। पर मुन्ना फिर भी नहीं मानता। तब उसकी माँ मुंह के अंदर उंगली डालकर बड़ी मुश्किल से सिप्पी को छुड़ाती है। मुन्नी पर हर समय भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए रसोई घर के सामने वाले बरामदे को कुछ ऊंचा करके बांस की खरपच्चियों से घेर दिया गया, और उसी में मुन्ना को बैठाकर माँ अपने काम में जुट जाती है। मुन्ना कटघरे की कैदी की तरह बंद होने पर भी कभी अपने ही आप हंसता है। अदृश्य श्रोताओं से समझ में ना आने वाली भाषा में
कुछ कहता है और कभी बांस की खपचियों को पकड़ खड़े होकर बांस की कोठी की ओर ताकता रहता है। उसकी माँ जब घाट से नहाकर आती है तो माँ के गीले कपड़ों को खसर खसर शब्द सुनते ही मुन्ना खेल छोड़कर इधर उधर ताकता है और माँ को देखकर हंसता हुआ घेरे को पकड़कर खड़ा हो जाता है। उसकी माँ कहती है, यह क्या, अभी काजल लगाकर मुँह पहुँच कर गई थी और इतनी ही देर में भूत बन गया। आ इधर आ। तब माँ ज़बरदस्ती उसका चेहरा रगड़कर काजल पहुँच देती है तो उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है। इस पर मुन्ना को बहुत ऐतराज है, इसलिए वह कहता है ना ना, पर माँ नहीं मानती। इसके बाद से माँ के हाथ से अंगोछा देखते ही मुन्ना घुटनों के बल दौड़ लगाकर भागने को करता है। कभी कभी घाट से लौटकर सर्वजया पुकारती है, मुन्ना क्या करता है, झूलो तो मुन्ना, झूलता है। मुन्ना फौरन बैठकर जोर जोर से हिलने लगता है और खुश होकर अपने नन्हे नन्हे हाथ हिलाकर गाता है। उसकी माँ कहती है, अच्छा रुक, हिलना बंद कर ले, काफ़ी हो गया, अब रुक। कभी कभी सर्वजया काम करते करते कान लगाकर सुनती है कि मुन्ने के घेरे के अंदर से कोई आहट आ रही है कि नहीं। कभी किसी प्रकार की आहट आती ही नहीं मालूम होती, बस उसके दिल की धड़कन बंद सी हो जाती है। कहीं सियार तो नहीं उठा ले गया। सरपट भागकर पहुंचती है तो देखती है कि औंधी डोलची के ढेर से चंपा के फूलों की तरह वह गिट्टी पर अपने हाथ को अड़बंगे रखकर सो गया। चारों तरफ चींटे चींटियां और मक्खियां दौड़ लगाकर भनभना रही हैं और नींद में भी मुन्ने के लाल लाल होठ धीरे धीरे कांप रहे हैं। सवेरे से शाम तक और शाम से बहुत रात तक गए बांस के जंगल के किनारे का यह मकान 10 महीने के बच्चे के अकारण आनंद गान और सरल कलहास्य से मुखरित रहता है। माँ बच्चे को स्नेह देती है और उसे आदमी बना देती है, इसलिए उसके अंतर में युग युगांतर से सर्वत्र माँ की गौरव गाथा प्रतिध्वनित होती रहती है। पर बच्चा जो कुछ माँ को देता है, क्या वह किसी कदर कम है? यह सच है कि उसके पास कानी कौड़ी नहीं होती, पर उसकी मनमोहक हंसी, बचपन की लीलाएं, चांद सा मुखड़ा, तुतलाकर बोलना और नाराज होना, कौन इन सब का दाम चुका सकता है? यही तो खजाना होता है माँ के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हरिहर बाजार के हिसाब या लिखने पढ़ने में व्यस्त है। इतने में सर्वजया आकर कहती है, अजी जरा बच्चे को संभालो, मुन्नी ना जाने कहाँ चली गई। ननद जी घाट गई हैं, मैं नहाने जाऊँ या इसे अगोड़ती रहूँ? हरिहर कहता है, ना ना, मुझे भी बहुत ज़रूरी काम है। इस पर सर्वजया तैश में आकर लड़की को सामने बिठाकर चल देती है। हरिहर हिसाब लिखते लिखते एकाएक देखता है कि उसका लड़का चप्पल मुंह में लिए। हरिहर चप्पल छीन लेता है और कहता है, अच्छी मुसीबत है, यहाँ काम पड़ा है। एकाएक एक गोरैया आंगन में बैठती है। मुन्ना पिता की मुँह की ओर ताकते हुए उस तरफ आश्चर्य के साथ हिलाकर कहता है, जय जय। अब हरिहर की नाराजगी टिक नहीं पाती, बरबस ममता उमड़ ही पड़ती है। बहुत दिन पहले की एक रात की बात याद आती है। अभी अभी पछाह से आकर उसने गांव के लोगों की सलाह से पत्नी को ससुराल से लाने का निश्चय किया है। दोपहर के बाद ससुराल के घाट पर नाव लगी। शादी के बाद वह केवल एक ही बार वहां गया था, रास्ता याद नहीं था, इसलिए लोगों से पूछ पूछ कर वह ससुर साहब के मकान के सामने पहुंचा। उसकी पुकार सुनकर एक गोरी सी दुबली तरुणी यह देखने के लिए बाहर आई कि कौन है, पर उससे आंखें चार होते ही वह फौरन वापस चली गई। हरिहर सोचने लगा, यह तरुणी कौन है? कहीं वह उसकी पत्नी तो नहीं? क्या इतनी सियानी हो गई? रात को असली बात पता चली। सर्वजया गरीबी के बावजूद अपनी माँ की बचाई हुई एक लाल किनारे की मटका साड़ी पहनकर बहुत रात बीते कमरे में आई। हरिहर ने जो देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। 10 साल की उस बालिका का इस सुंदर तरुणी में कुछ नहीं है। ना जाने किसने उसे नए सिरे से बना दिया। अब चेहरे पर वह बचकानापन भी नहीं रहा। उसकी जगह जो सौंदर्य फूट पड़ा वह दुर्लभ है। इस बात को समझने में हरिहर को कुछ देर ना लगी। हाथ पैर की बनावट, चाल ढाल, सभी में नयापन और कहीं कोई नुक्स भी नहीं है। कमरे में दाखिल होने पर सर्वजया पहले तो कुछ ठिठकी, यद्यपि अब वह बड़ी हो गई थी, फिर भी वह पति के साथ तो लगभग रही ही नहीं थी। नई बहू की लज्जा उस पर फिर से सवार हो गई। हरिहर ने ही पहले बात चलाई। उसने पत्नी के दाएं हाथ को अपने हाथ में लेकर बिस्तर पर बिठाते हुए कहा, आओ बैठो, अच्छी तो हो ना? सर्वजया मुस्कुराई, शर्म कुछ कम हुई, बोली, इतने दिन बाद याद आई? अच्छा, इतने दिनों तक कैसे डुबकी लगाए रहे? फिर हंसकर बोली, अच्छा यह तो बताओ, मुझसे क्या कसूर हुआ था? पत्नी की बातचीत में वज्र देहाती रंग ढंग का और उच्चारण हरिहर को बहुत भाया। बाद में उसने देखा कि पत्नी के हाथ में कांच और लाख की कुछ चूड़ियों के अलावा कोई गहना नहीं है। गरीब घर की लड़की है, देने वाला कोई नहीं। इतने दिनों से खबर ना लेकर उसने बड़ी नाइंसाफ़ी की।
सर्वजया भी पति को ध्यान से देख रही थी। आज दिन भर में उसने 4-5 बार आड़ से झाँक कर देखा कि हरिहर के सुगठित शरीर के प्रत्येक अंग में स्वस्थ यौवन ने वीरता का जो पुट ला दिया था, वह बंगाल के गांव में अक्सर दिखाई नहीं पड़ता। उसने माँ बाप की बातचीत से यह जाना था कि उसका पिता पाछाह से पंडित होकर लौटा है, यही नहीं कुछ पैसा भी कमा लाया है। इतने दिनों में उसका दुख दूर हुआ, शायद ईश्वर ने इतने दिनों बाद उसकी सुध ले ली। सब यही कहा करते थे कि उसका पति साधु हो गया और कभी नहीं लौटेगा। मन ही मन इस बात का विश्वास न करने पर भी अब तक उसे पति का लौटना एक दुराशा की तरह मालूम होता था। चिंता में कितनी ही रातें कट गईं। वह गांव के शादी जनेऊ इत्यादि उत्सवों में दिल खोलकर हिस्सा नहीं ले पाती थी। सभी उसे देखकर उस पर रहम खाते थे, सहानुभूति व्यक्त करते थे। अभिमान के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते। इतने दिनों तक यौवन की सुनहरी कल्पना चुपके से निर्जन रातों में आंसू बनकर ढलका करती। वह सोचा करती कि कब तक वह माँ बाप की गृहस्थी में रहेगी और यह कहीं उठ गए तो फिर किसके आश्रय पर जाएगी। पर इतने दिन बाद मझधार से निकलकर जैसे वह किनारे लग गई। हरिहर ने हंसकर पूछा, अच्छा तुमने जब मुझे उस दरवाजे पर देखा था तो पहचान लिया था, सच कहना। सर्वजया, नहीं, भला पहचानती क्यों नहीं, पहले ठीक समझ में नहीं आया, पर फौरन ही तो अंदाजा लगाया। नहीं, अंदाज नहीं, सचमुच। तुमने देखा नहीं, मैंने उसी समय घूंघट काट लिया और मकान के अंदर चली गई। कहकर वह जरा चुप हो गई, फिर बोली, अच्छा यह तो बताओ तुमने मुझे पहचाना, छूकर करना। तरह तरह की जरूरी गैर जरूरी बातों में रात बढ़ने लगी। दिवंगत बड़े भाई की बात उठते ही सर्वजया की आंखों में आंसू मड़ पड़े। हरिहर ने पूछा, वीना की शादी कहाँ हुई? उसे छोटी साली का नाम नहीं मालूम था, आज ही ससुर से सुना था। उसकी शादी विनोदपुर में हुई है। वह जो बड़ी सी नदी है ना, क्या नाम है, मधुमती, विनोदपुर उस मधुमती के किनारे है। एक प्रश्न घूम फिरकर सर्वजया के मन में बार बार आने लगा कि पति उसे ले जाएंगे या नहीं, या भेंट मुलाकात करने के बाद फिर काशी चल देंगे। यह प्रश्न कई बार उसकी जीभ पर आता, पर मुंह तक वह ना ला सकी। उसके मन के अंदर किसी ने जैसे विद्रोह करते हुए कहा, ना ले जाएं भला से, इस बात को कहकर अपनी हेटी क्यों कराए। पर हरिहर ने खुद ही समस्या का हल कर दिया। बोला, कल चलो तुम्हें घर ले चले निश्चिंतपुर में। सर्वजया के हृदय पर जैसे ढेकी गिर पड़ी, दिल धड़ाक हुआ। बोले, कल ही क्यों, इतने दिनों बाद तो आए हो, 2-4 दिन सुस्ता लो। पिताजी और माताजी इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ेंगे थोड़े ही। फिर परसों हमारी सहेली मौलश्री के यहाँ तुम्हारा न्योता जो है। मौलश्री कौन? इसी गांव में घर है, मोहल्ले में रहती है, शादी भी इसी गांव में हुई है। फिर उसने हंसते हुए कहा, कल सवेरे तुम्हें देखने आएगी, ऐसा कह गई है। बातचीत का स्रोत उसी तरह जारी रहा। रात ढलने लगी। मकान के पास वाले सहजन के पेड़ में कोई रात की चिड़िया अजीब ढंग से भूल रही थी। हरिहर को ऐसा प्रतीत हुआ कि बंगाल के इस एकांत गांव के पास के जंगलों की छाया से एक स्नेहातुर घर का कोना उसके आने की आशा में महीने के बाद महीने, साल के बाद साल स्वागत सज्जा में सजकर व्यर्थ में प्रतीक्षा कर रहा था। वह ना जाने किसकी खोज में पछाह में घूम रहा था, आवारा मारा मारा फिरता रहा। बाहर की चांदनी धीरे धीरे मध्यम पड़ती जा रही थी। एक तरह से यह रात उसे बड़ी रहस्यमय मालूम हो रही थी। उसके सामने जो नवजीवन की प्रतीक सड़क विशाल भविष्य में जाकर खो गई है, आज रात से ही उसका सूत्रपात हुआ है। दोनों के मन में शायद इस समय एक ही भावना अस्पष्ट रूप से लहरा रही थी। चुपचाप जंगले के बाहर की चांदनी रात की ओर देखते रहे। उसके बाद ना जाने कितने दिन निकलते चले गए। उस समय इस शिशु का तो कोई पता भी नहीं था। इंदिरा पुरखिन को लौटे हुए 6-7 महीने हो गए, पर इस बीच में सर्वजया ने उसके साथ एक दिन भी अच्छी तरह बातचीत नहीं की। आजकल उसे यह भी मालूम होता है कि उसकी लड़की इस बूढ़ी जो 7 पीढ़ी चाट कर बैठी हुई डाइन है, उससे कहीं अधिक चाहती है। ईर्ष्या तो होती ही है, क्रोध भी आता है। इसने कोक की बेटी को गैर बना दिया। वह दोनों जून बात बात में बुढ़िया को अपना रास्ता दिखाने की इशारा करती है, पर यह रास्ता किधर है, होश आने से लेकर अब तक 70 साल की बुढ़िया को इसका कुछ पता ही नहीं चला। इतने दिनों बाद उसका पता कैसे लगेगा, यह बुढ़िया सोच भी नहीं पाती। वर्षा ऋतु खत्म हो रही थी। बुढ़िया को एक जुगत सूझी। 6 कोस दूर भंडार हाटी में उसका दामाद रहता है। उसका नाम चंद्र मजूमदार है और वह अब भी जीवित है। चंद्र मजूमदार खाता पीता संपन्न गृहस्थ है। हाँ, बेटी के मर जाने के बाद दामाद से नाता टूट गया।
आज से 35-36 वर्ष पहले की बात है। तब से फिर ना किसी तरह की भेंट मुलाकात हुई, न चिट्ठी पत्री आई गई। फिर भी यदि वह वहाँ पहुँच जाए तो क्या दामाद उसे आश्रय देने से इनकार करेगा? संध्या से पहले भंडारहाटी गांव में बैलगाड़ी एक बड़े से चौपाल के सामने ठहरी। गाड़ीवान के पुकारने पर एक 24-25 साल के युवक ने आकर कहा, गाड़ी कहाँ की है? उसके पीछे पीछे एक बुढ़ा मकान से बाहर आया और उसने पूछा, राधु कौन है? पूछो कहाँ से आ रही हैं? बुढ़िया पहचान गई, पर अवाक रह गई कि यही उसका दामाद चंद्र है। 40 साल पहले का वह दोहरे बदन वाला नवयुवक और इस सफ़ेद वाले अधेड़ व्यक्ति की तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती। बुढ़िया मन ही मन निराश हो गई। बात को ना जाने मन में कौन कौन सी भावनाएं एक साथ आईं और उनसे मन पर ना तो हर्ष का ही बोलबाला रहा, ना विषाद का, और एकाएक विहल होकर ढान मारकर रो पड़ी। बहुत दिनों बाद रोने में बेटी का नाम आ गया। विस्मित चंद्र मजुमदार पहले तो कुछ समझ नहीं पा रहा था, ना जाने कहाँ कहाँ की अटकल भिड़ा रहे थे, पर फौरन ही बात समझ में आ गई और उन्होंने अपनी सास के चरण छुए। जरा संभल कर बुढ़िया ने कुछ घूंघट काट कर भर्राई हुई आवाज़ में कहा, बेटा मैं तुम्हारे पास जरा सहारे के लिए आई हूँ, और फिर अब रहना ही कितने दिन है। सारी दुनिया में मेरा कोई नहीं, और इस उम्र में भात और कपड़े के लिए। मजुमदार ने बड़े लड़के को गाड़ी से सामान उतारने को कहा और उसी के साथ सास को घर के अंदर भेज दिया। दूसरी शादी से एक लड़की थी, वह इस समय विधवा है। वह और बड़ी पतोही घर की मालकिन है, और भी 3 पतोहे हैं और 3-4 पोता पोती भी हैं। ताड़ के तने के खंभे पर आड़े बंधे हुए 2 बहुत बड़े कमरे, सामान बिस्तर संदूकचियों से भरे हुए थे। पैर रखने की भी जगह नहीं थी। मजुमदार महाशय की बेवा लड़की का नाम हेमवती है, बड़ी अच्छी लड़की है। उसने अपने हाथ से फल काटकर कलेवा सजाकर बड़ी आवभगत की, फिर इधर उधर की बातें पूछने लगी और फिर बोली, आपने मुझे कभी देखा तो नहीं होगा, इसके पहले कभी इधर पधारी नहीं। बगल ही में रसोई घर में लड़के संध्या समय खाने के लिए बैठे थे और बुरी तरह शोर मचा रहे थे। एक चिल्लाकर कह रहा था, माँ देखो, उमा ने दाल मेरी पत्तल में डाल दी। पोतहू चिल्ला रही थी, तो उसके साथ खाने ही क्यों बैठता है? रोज कहती हूँ तेरी उससे नहीं पड़ती तो अलग बैठ। पर 10-15 दिन कट जाने पर भी बुढ़िया का नयापन दूर नहीं हुआ। मन नहीं लगा। नए ढंग के घर द्वार हैं, नए रास्ते, नई ढंग की गृहस्थी। ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ अपनापन नहीं है, सब गैर है। प्रतिदिन संध्या समय वह एकांत बरामदा और मुन्नी तथा मुन्ना का चेहरा याद आता। 20 दिन बाद बुढ़िया यहाँ से जाने के लिए छटपटाने लगी। अब तो रहा नहीं जाता था। स्वामी को पहली शादी की सास के एकाएक आने तथा यहीं रह जाने की बात सुनकर बड़ी बहू पहले खुश नहीं थी, इसलिए जब वह चली गई तो वह खुशी हुई, नाखुश तो नहीं थी। ईश्वर जाने चंद्र मजुमदार के मन में क्या था, पर बड़े बेटे और बड़ी पतोह के डर के मारे कुछ कह नहीं पाए। बहुत दिनों के बाद अपनी कोठरी के बरामदे में दुर्गा और मुन्ना को पास में लेकर बैठी और सामने से चांदी छिटकाने वाली नारियल की शाखाओं का हौले हौले डोलना देखते देखते बुढ़िया को ऊँघ आने लगी। पहले मुन्ना ने बड़ा मान किया था, बात नहीं की। पास नहीं आई मुन्नी। तरह तरह के ढांढस बनाने और दिलजोई करने के बाद मेल हुआ। बुढ़िया भतीजी के साथ स्नेह पे हाथ फेरती हुई कहती है, एक जोड़ा लाल झुमका हो तो अच्छा लगे। नहीं, आजकल वह कौन सा चल रहा है ना, क्या कहलाता है, वही दूंगी। जाड़ा पड़ने लगा। बुढ़िया उस मोहल्ले के गांगुली भवन में जाकर बूढ़े रामनाथ गांगुली से बोली, भैया राम, अब जाड़ा बहुत पड़ने लगा है, कुछ ऐसा ओढ़ना नहीं है कि सवेरे शाम ओढ़ ओढ़ कर बैठे, तुम मुझे एक दिलवा दो। राम गांगुली बोले, अच्छा दीदी, एक दिन आना। इस महीने में तो कुछ होना हवाना नहीं, अगले महीने कोशिश करूँगा। बहुत दिनों की दौड़ धूप के बाद एक दिन उसने एक लाल छिटकी सूती चादर थमाते हुए कहा, लो दीदी, बड़ी गर्म चीज़ है, दाम 9.5 आने हैं, इससे अच्छी चीज़ नवाबगंज में नहीं मिल सकती। मैं बुधवार को लाया था, खोल कर देखो ना कैसा है। बुढ़िया को अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह खुशी से एक झलक हंसकर उसे खोलकर उड़ते हुए बोली, वाह, बहुत सुंदर है, कैसा कपवफ कपड़ा है। भैया तुम जीते रहो, कनाई और बलाई जीते रहें, बड़ी उम्र पाएं। उस अनंदा से तो एक चादर मांगते 3 साल हो गए, वादा करके भी उसने नहीं दी। अब शौक मिटा लो, अब हूँ ही कितने दिन की। और ज्यों ही उसने खुशी के मारे सर्वजया को चादर दिखलाई, त्यों ही तड़ाक से उत्तर मिला, देखो ननद जी, तुम्हें मैं साफ साफ बताए देती हूँ, इस घर में रहकर इधर उधर मांगती फिरो, यह नहीं हो सकता। जो भी की मांगनी हो तो और कहीं कूच कर जाओ, यहाँ यह सब नहीं चलने का।
बुढ़िया वह बात पी गई। इस प्रकार की कई बातें उसे दिन में 10 बार पचानी पड़ती हैं। उसे वह पुरानी तुकबंदी भूली नहीं। लात खाए पुचकारिये होए दुधारू धेनु। पर दुर्गा बहुत खुश हुई थी। बोली, फूफी कै पैसे की है, कैसी लाल है ना। फूफी ने आश्वासन देते हुए कहा, मैं मरूंगी तो विरासत में तेरे लिए छोड़ जाऊंगी, तू बड़ी होकर इसे ओढ़ना। नई चद्दर की माड़ की सौंधी गंध बुढ़िया को बहुत अच्छी मालूम होती। सवेरे चद्दर लपेटकर झाड़ू लगाते समय बीच बीच में अपनी तरफ देखती जाती और पनघट के रास्ते अकारण खड़ी रहती। राह से गुजरने वाली निरह बहू बेटियों को पुकार कर कहती, कौन है? राजी की अम्मा, आज इतनी अबेर काहे हो गई? अधिक भूमिका न बांधकर वह मुस्कुराकर अपनी तरफ दृष्टि आकर्षित करने की कोशिश करते हुए बोलती, उस मोहल्ले के रामनाथ ने दी है, समझी ना। इस चद्दर का दाम ही 9.5 आने हैं। 2-1 शरारती लड़कियां कह देती, दादी लाल चद्दर में तो खूब खिल रही हो, कहीं दादी की शादी तो नहीं हो रही। उस मोहल्ले की दासी मालकिन ने आकर आज हंसते हुए बहू से कहा, बहू मैं 2 पैसे लेने आई हूँ। कल इंदिरा फूफी मुझसे एक जंगली शरीफा ले आई थी, इस करार पर लिया था कि आज मैं दाम ले जाऊं। सर्वजया गृहस्थी का काम काज कर रही थी। अवाक होकर बोली, तुम्हारे पास से जंगली शरीफा ले आई? दासी मालकिन बड़ी रोजगारी ने। मामूली इमली आमड़ा से लेकर जरा सा साग तक वह पैसा लिए बिना नहीं देती। दासी का हंसमुख चेहरा कड़ा पड़ गया। बोली, लाई है या नहीं जाकर अपनी ननद से पूछ लो। क्या सवेरे सवेरे 2 पैसे के लिए झूठ बोलूंगी? मैं 4 पैसे से कम में नहीं देती, पर मैंने कहा जाने तो बुढ़िया है, तबीयत चल गई तो 2 पैसे में ही ले लूंगी। क्रोध के मारे सर्वजया के मुंह से कोई बात नहीं निकली। जंगली शरीफा तो चारों तरफ इतना पैदा होता है कि ढोर भी खाकर अगा जाए। गवई गांव में कोई उसे मोल लेकर खा सकता है, यह सर्वजया की समझ में ना आया। ठीक उसी समय बुढ़िया ना जाने कहाँ से अटकी। सर्वजया जैसे उस पर झपट पड़ी। बोली, कब्र में पैर लटका कर बैठी हो, कम से कम यह तो होना चाहिए कि जिसका खाती हो उसके पैसे पर कुछ रहम खाओ। और सो भी तो तुम खरीदने गई तो क्या जंगली शरीफा? तुम्हें बैठा बैठा कर आज शरीफा तो कल अनार कहाँ तक खिलाया जाए। अगर शौक है तो अपने पैसे से पूरा करो, दूसरे के सिर पर शौक करते तुम्हें शर्म नहीं आती? बुढ़िया का चेहरा फक हो गया। जरा हंसने की कोशिश करते हुए बोली, दे दे बहू, मैंने सोचा पका हुआ शरीफा है सो खा लूँ, अब क्या दिन है, दे दे पैसे। सर्वजया पहले से चौगनी चीख कर बोली, पैसा? पैसा बहुत सस्ता है ना, अपना लोटा कटोरा है ना, उन्हें बेचकर पैसा दे दो। कहकर वह पीछे के दरवाजे से घाट की तरफ चली गई। दासी थोड़ी देर खड़ी रहकर बोली, कान पकड़ती हूँ, नाक रगड़ती हूँ, अपनी चीज़ें बेचकर ऐसी खुआरी कभी नहीं हुई। इंदिरा फूफी, मैं तुमसे कहती हूँ कि अगर तुम्हारे पल्ले पैसा नहीं तो वह काला शरीफा लेना ठीक ना रहा। इस तरह उधार पर चीज़ ना लिया करो। तुम लोगों का झगड़ा है तो तुम भुगतो, मैं गरीब हूँ, उस जून आऊँगी तब पैसा चुकता कर देना। दासी के पीछे पीछे बिटिया मकान के बाहर के आंगन तक आई। बोल रही थी, फूफी पुरनिया ठहरी, एक शरीफा लाई है तो क्या हो गया, पुरनिया है तो क्या खाने का इच्छा नहीं होती? दासी फूफी बहुत बढ़िया शरीफा था, मैंने भी आधा खाया था। क्या फूफी जी तुम्हारे घर में पेड़ है? बात को उसने चिल्ला कर कहा, सुनो दासी फूफी, मेरे पास एक पैसा है गुड़िया के बक्से में। माँ घर में ताला लगा कर गई है, जब लौटेगी तो तुम्हें चुपके से दे आऊँगी, पर कहीं माँ को ना बता देना। दोपहर के कुछ पहले इंदिरा बुढ़िया मकान छोड़कर जा रही थी। बाएं हाथ से एक छोटी सी पोटली जिसमें मैले कपड़े थे, दाहिने हाथ में पीतल की चद्दर वाला लोटा लटक रहा था और बगल में एक पुरानी चटाई थी जिसकी फटी हुई किनारी से सीके झूल रही थी। मुन्नी बोली, फूफी मत जाओ। फूफी तू कहाँ जाएगी? उसने दौड़कर चटाई के पीछे वाला हिस्सा पकड़ लिया। बोली, तू जाएगी तो मैं रहूँगी, हाँ देख लेना। सर्वजया ने बरामदे से कहा, जाना ही हो तो चली जाओ, पर ऐसे ढंग से ना जाओ कि गृहस्थ का अकल्याण हो। मैं बाल बच्चेदार स्त्री हूँ, इतने दिनों तक जिसका खाया पहना उसका सगुन असगुन भी तो देखना चाहिए। ऐसे मौके पर बिना खाए जा रही हो, मालूम होता है कि तुम गृहस्थ का कल्याण चाहती हो, यही तुम्हारी मंशा है ना। ऐसा मन नहीं पाया होता तो तुम्हारी आज यह दशा क्यों होती? पर बुढ़िया नहीं लौटी। मुन्नी रोते रोते बहुत दूर तक साथ गई। बुढ़िया गांव के उस मोहल्ले के नवीन घोषाल के घर जाकर ठहरी। नवीन की बहू ने सारी बात सुनकर अचंभा दिखाते हुए कहा, चाची ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया, तो रहो तुम यहीं रहो। 2 महीने तक वहां रहने पर बुढ़िया उस जगह को भी छोड़कर 3 कौड़ी घोषाल के यहाँ पहुंची और वहां से पूरन चक्रवर्ती के घर। हर घर में वही माजरा नजर आता। पहले खूब स्वागत और आवभगत होती
और उसके बाद लोग तरह तरह से अपनी नाराज़गी दिखाते। खामखा यह सलाह दी जाती कि झगड़ा निपटा लो और घर लौट जाओ। बुढ़िया और भी 2-3 घरों में गई। मन में बराबर यह आशा रहती कि और नहीं तो हरिहर तो उसे बुलाया नहीं भेजेगा, पर 3 महीने हो गए, कोई बुलाने नहीं आया। इसी आस में वह उस मोहल्ले के 2-1 चक्कर भी काट आई, पर मुन्नी से भेंट नहीं हो पाई। लोग हमेशा के लिए तो किसी को रखना नहीं चाहते। पूरब के मोहल्ले की चिंता ग्वालिन की झोपड़ी अधगिरी हालत में पड़ी थी। सबने मिल माल कर उसे बुढ़िया के लिए ठीक कर दिया और यह तय हुआ कि सब लोग थोड़ी थोड़ी सहायता देंगे। कोठरी बहुत ही छोटी थी, दीवार भी ढंग की नहीं थी, मोहल्ले से दूर बांस के जंगल में थी। लोगों से सुनने में आता कि सर्वजया ने कहा है, लोग इसकी जिद देखें, अब इस घर में उसका रहना नहीं हो सकता। जिसने सगुन असगुन नहीं देखा, बच्चों के प्रति जिसको मोह नहीं, उसे मैं घर की देहरी भी नहीं लागने दे सकती। वह जाकर ढोरों के मरघट में मरे। जिन लोगों ने सहायता करने की ठानी थी, उनमें पहल तो कुछ उत्साह से सामान जुटाया, पर बाद में उनका जोश ठंडा पड़ गया। बुढ़िया सोचती थी कि हाय, उस दिन मैंने नाहक इतना गुस्सा किया और चली आई। बहू ने मना किया और मुन्नी इतना रोई, हाथ पकड़कर खींचती रही, पर मैं ना मानी। पिचके हुए गाल आंसुओं से भर गए। मन ही मन बोली, इतना दुख तो मुझे बताता, हाय मेरी बेटी जिंदा होती। चैत की संक्रांति है। दिन भर धूप तेज रही। संध्या समय थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी। गोसाई मोहल्ले में चड़क उत्सव का ढोल बज रहा था। अभी मेला खत्म ना हुआ था। धूप में इस घर उस घर चक्कर लगाने तथा दुश्चिंता के कारण प्रतिदिन संध्या समय बुढ़िया को थोड़ा थोड़ा बुखार आने लगा। वह चटाई बिछाकर बरामदे में चुपचाप पड़ी हुई है। सिर के पास मिट्टी की छोटी हंडिया में पानी रखा है। बात यह है कि इस बीच में पीतल के चद्दर के लोटे को 4 आने में गिरवी रखकर चावल मोल लिया। बुखार में प्यास लगती है तो वो हड़िया से पानी उड़ेल कर पीती है। फूफी, बुढ़िया कथरी छोड़कर एकदम से उठ बैठी। बरामदे की सीढ़ी से मुन्नी आ रही थी और उसके पीछे उसी के मोहल्ले की बिहारी चक्रवर्ती की बेटी राजी थी। मुन्नी ने साफ कपड़े पहन रखे थे। उसके कपड़े में कुछ पोटलियां सी बंधी थी। बुढ़िया अधिक बोल नहीं सकी। उसने बड़े आग्रह से दुबले पतले हाथों को बढ़ाकर उसे अपनी जोर से तपती छाती से लगा लिया। फूफी, किसी से मत कहना, किसी को कानो कान खबर ना होने पाए। मैं चड़क का मेला देखकर चोरी से आई हूँ। राजी भी मेरे साथ आई है। यह देखो, चड़क के मेले से तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। मुन्नी ने पोटली खोलकर दिखाई। बोली, मीठी खीले, तुम्हारे लिए 2 पैसे की मीठे खीले और 2 कमड़ा लाई हूँ। मुन्नी के लिए 1 लकड़ी का गुड्डा लाई हूँ। बुढ़िया अब अच्छी तरह उठ बैठी। चीज़ों को हिला डुला कर देखने के बाद बोली, देखो देखो मेरी रानी बिटिया मेरे लिए क्या क्या लाई है। तुम रानी बनो। करी फूफी पर इतनी दया। देखो जरा मुन्ने का काठ का गुड्डा देखो, वह बहुत सुंदर है। कितने पैसे लिए? इसी तरह कुछ देर बातचीत के बाद मुन्नी बोली, फूफी तुझे क्या हो गया? तेरा बदन तो जल रहा है। दिन भर मारे मारे फिरने से ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने कहा जरा पड़ी रहूं। बच्ची होने पर भी दुर्गा फूफी के धूप में घूमने का कारण समझ गई। उसने दुख और भूख से दुबली फूफी के शरीर पर स्नेह से हाथ फेरा, फिर बोली, तू जरूर घर आ जा फूफी, संध्या समय कहानी सुनने नहीं मिलती। कल जरूर आना। क्यों, आएगी ना? बुढ़िया की बाछे खिल गई। बोली, क्या बहू ने तुझसे कुछ कहा है? राजी बोली, फूफी जी, चाची जी ने तो कुछ नहीं कहा। चाची जी नहीं चाहती कि हम लोग यहाँ आए। हम लोग कुछ कहें तो वे नाराज होती हैं, पर तुम लौट कर आओ तो चाची जी कहा कर ठंडी पड़ जाएंगी। मुन्नी बोली, फूफी कल तू जरूर आना, माँ कुछ नहीं कहेगी। तो मैं अब घर जाती हूँ। अच्छा, किसी से न कहना, पर कल सवेरे आ जाना। सवेरा उठकर बुढ़िया ने महसूस किया कि तबीयत हल्की है। जरा दिन चढ़ते ही वह छोटी पोटली में 2 फटे कपड़े और मैला अंगोछा बांधकर घर की तरफ चली। रास्ते में गोपी वैष्णव की बीवी मिली तो बोली, बहन जी घर जा रही हो? लगता है इतने दिनों में भाभी जी का क्रोध कम हो गया है। बुढ़िया की बाछी खिल गई। बोली, हाँ कल संध्या समय दुर्गा बुलाने आई थी, बहुत रोती धोती रही। बोली, माँ ने पुकारा है, चलो फूफी घर चलो। तो मैंने कहा आज मुझसे ना जाया जाएगा, तू जा, कल सवेरे चली जाऊंगी। पर वह मानती थोड़ी ही थी, रोती ही रही, इसलिए सवेरे सवेरे जा रही हूँ। बुढ़िया घर में घुस गई, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखा। कल सारी रात बुखार के बाद इतनी दूर आने से वह बहुत थक गई। वह पोटली उतारकर अपनी कोठरी के बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद पीछे के दरवाजे से सर्वजया नदी से स्नान करके लौटी। इधर निगाह पड़ते ही बुढ़िया को देखकर वह कुछ देर तक आश्चर्य से ठिठक कर खड़ी रही। बुढ़िया हंसकर बोली, बहू अच्छी तो हो, इतने दिनों बाद आ गई कि तुम लोगों को छोड़कर इतनी उम्र में कहाँ कहाँ मारी मारी फिरूं।
सर्वजया आगे बढ़कर बोली, तुम यहाँ पर क्या समझ कर आई हो? उसके रंग ढंग और लहजे से बुढ़िया का जी मुरझा गया और हंसने का उत्साह ठंडा पड़ गया। अपनी बात का उत्तर पाए बिना सर्वजया फिर बोल उठी, मैंने तुमसे उसी दिन कह दिया था कि इस तरह गुजारा किसी के नहीं हो सकता, फिर कौन सा मुंह लेकर आई हो? बुढ़िया को जैसे काट मार गया, मुंह से और कोई बात नहीं निकली। फिर एकाएक रो पड़ी और बोली, बहू ऐसा ना करो, मुझे जरा सी जगह दे दो। अब अंतिम समय कहाँ जाऊँ, फिर बाप दादाओं की ज़मीन पर। अब बाप दादाओं की ज़मीन की दुहाई ना दो, तुम्हें तो इसकी भलाई सोचकर नींद नहीं आती होगी। जाओ अभी दफ़ा हो जाओ, नहीं तो ऐसा उत्पात मचाऊंगी कि बस। बुढ़िया को यह कतई आशंका नहीं थी कि परिस्थिति इस प्रकार होगी। जैसे डूबता हुआ आदमी तिनके का सहारा ढूंढता है, उसी तरह बुढ़िया ने सहारा मिलने की आशा से उद्देश्यहीन ढंग से इधर उधर ताका। आज उसे सचमुच ही ऐसा मालूम हुआ जैसे बहुत दिनों का आश्रय सचमुच ही पैरों के तले खिसक रहा है और किसी तरह उसे बचाया नहीं जा सकता। सर्वजया बोली, जाओ ननद जी जाओ, दिन चढ़ रहा है, अब फजूल मत बैठी रहो, मुझे काम काज करना है, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। बुढ़िया पोटली लेकर फिर बड़ी मुश्किल से उठी। दरवाजे के बाहर जाते ही उसकी निगाह आंगन झाड़ने की झाड़ू पर पड़ी, जो इस समय दीवार के कोने में उड़काई खड़ी थी। आज 3-4 महीनों से उसे किसी ने नहीं छुआ। इस जमीन की घास, कितनी मुसीबतों के बाद लगाया हुआ नींबू का पेड़, यह अत्यंत प्रिय झाड़ू, मुन्नी मुन्ना ब्रज फूफा की जन्मभूमि, उसके 70 साल के जीवन में इनके अलावा ना तो कुछ था, ना वह किसी चीज को जानती बूझती थी। आज ये सब हमेशा के लिए बिछड़ रहे हैं। सहजन के पेड़ के पास से पोटली बगल में दबाए जाते देख राय घराने की मालकिन बोली, दादी लौटकर कहाँ जा रही हो, घर नहीं जाना? जब इसका कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बोली, मालूम होता है अब कान से भी बिल्कुल हाथ धो बैठी है। शाम के समय किसी ने उस मोहल्ले से आकर सर्वजया से कहा, मालकिन जी शायद आप लोगों की बुढ़िया की अब आखिरी घड़ी नज़दीक आ गई। कल दोपहर से पालित लोगों के खलियान के पास पड़ी हुई है, आगे उससे चला नहीं गया। एक बार जाकर देखता हो, देखा हो क्या मालिक घर नहीं है? ना हो तो उन्हीं को एक बार भेज दो। पालित खानदान के बड़े से छप्पर के नीचे खलियान की बगल में इंदिरा पुरखिन अपनी अंतिम घड़ियां गिन रही थी। यह बात सही है। हरिहर के घर से लौटते समय खलियान के पास आकर उसकी तबीयत बिगड़ गई और धूप में और आगे न जाकर वह वहीं लेट गई। जब पालित घराने के लोगों ने देखा तो उन्होंने उसे चौपाल में उठाकर रखा। पीठ और सीने पर तेल की मालिश की गई, पंखा जला गया और जब सब कुछ करने पर भी मालूम हुआ अब चली की बेला है, तब उसे उतारकर जमीन पर लेटा दिया। उस मोहल्ले के बहुत से लोग उसे घेरे खड़े थे। कोई कह रहा था मैं धूप में निकलने की क्या जरूरत थी, कितनी भयंकर धूप थी। कोई कह रहा था अभी सब ठीक हो जाएगा, शायद गश आ गया है। नीशु पालित ने कहा, गश नहीं, अब बुढ़िया नहीं जीने की, शायद हरिहर ताऊ घर पर नहीं है, खबर तो भेज दी है पर इतनी दूर कौन आता है। खबर पाकर दीनू चक्रवर्ती का बड़ा बेटा फनी पंडित मामला क्या है देखने के लिए आ गए। सब ने कहा, आओ पंडित जी, बड़ी तकदीर से आ गए हो, जरा मुंह में गंगा जल तो डाल दो, देखो तो क्या मामला है। यह ब्राह्मणों का मोहल्ला है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मरते समय गंगा जल ना मिले। फनी पंडित ने अपनी लाठी विशु पालित को थमाते हुए बुढ़िया के सिरहाने बैठ गए। फिर आचमनी से मुंह में गंगा जल डालते हुए पुकारा, फूफी जी। बुढ़िया ने आंखें खोलकर फटी हुई आंखों से देखा। उसके मुंह से कोई जवाब सुनाई नहीं पड़ा। फनी पंडित ने फिर पूछा, आप कैसी हैं फूफी जी, क्या तबीयत खराब है? जब इस पर भी कोई उत्तर नहीं आया तो उसने गंगा जल मुंह में डाल दिया, पर पानी भीतर नहीं गया। तब विशु पालित ने कहा, पंडित जी एक बार और। थोड़ी देर बाद फनी पंडित जी ने बुढ़िया की आंखें बंद करा दी। बस क्या हुआ कि आंख में जो पानी जमा था वह पिचके हुए गालों से बहकर नीचे गिर गया। इंदिरा पुरखिन की मृत्यु के साथ साथ निश्चिंतपुर गांव में एक युग का अंत हो गया।